हाय। हेलो। हाय हाय। केम छो, हाउ आर यू, कैसे आप सब? आशा करता हूँ आप सब मस्त है, मैं भी बहुत मस्त हूँ। तो आ गया मैं सीए अक्षय ठक्कर लेके सीए में फाउंडेशन मैनेजमेंट सीरीज। तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज कवर करने वाले हैं। ठीक है। पहले हम लोग ने चैप्टर वाइज इन डिटेल रिवीजन कर लिया, चैप्टर वाइज एमसीक्यू किया। अभी मैनेजमेंट में से 30 चाहिए ना हमको। तो लास्ट डे या लास्ट आर क्या करना है उसके लिए भी तो पूरा 340 क्वेश्चंस इसमें कवर है। आपको लास्ट डे लास्ट आर पे भी ये काम आएगा। 2-3 बार ये लेक्चर्स कर लेना। और एक सेट ऑफ क्वेश्चंस मैंने रैंडमली सिलेक्ट किए, उसके 10 सेट बनाए। वो तुम प्रैक्टिस कर लेना। 30 में से 30 कहीं नहीं गए। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट विद द सेशन। सो पहला क्वेश्चन क्या है? हु कंसिडर्ड कोऑर्डिनेशन एज परमिटिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट पासिंग थ्रू द मैनेजरियल फंक्शंस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग? किसने किया था ये भाई? जॉर्ज थियोरी टेरी एंड थियो हैमर। ठीक है। देन विच इज इनहेरेंट मैनेजरियल जॉब एंड एम्बॉयडेड इन ऑल फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट? भाई हर जगह कौन सा लगेगा? तो कोऑर्डिनेशन। देन आता है अपना थर्ड वाला। अकॉर्डिंग टू मैरी पार्कर फॉलेड विच वन इज नॉट प्रिंसिपल ऑफ अचीविंग इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन? नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन कौन सा है भाई? मैनेजरियल ऑडिट। देन हु एम्फसिस हार्मनी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स इज क्रुशियल टू सक्सेस ऑफ डायरेक्शन? किसने बोला था भाई? F.W. Taylor. A manager has to exhibit styles of leadership depending upon the situation. Then which of the following statement is not correct? So management is rigid process. Then which of the following is not a function of managers? तो क्या है भाई? Designing. Which of the following does not corroborate the concept of management as science? कौन सा कॉर्बेट नहीं करता है, यानी एट पर मैच कौन सा नहीं करता है इसमें से? तो राइट आंसर इज पर्सनल स्किल्स। डैश इन्वॉल्व्स मिशंस एंड ऑब्जेक्टिव्स। तो क्या आएगा? प्लानिंग। देन मैनेजमेंट इज व्हाट मैनेजर्स डज। ये किसने बोला भाई? लुइस एलन ने। मैनेजर इज व्हाट मैनेजर डज। मैनेजमेंट इज आर्ट एंड साइंस ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड लीडरशिप। ये किसने बोला था भाई? डोनाल्ड जे क्लर्क ने बोला था। एजेंसी थियरी दैट मैनेजर्स द एजेंट्स particularly those of large publicly owned firms may have different objectives from those of the, किससे डिफरेंट रहेगा भाई? तो ये इसका राइट आंसर था शेयर होल्डर्स। द व्यू दैट सीज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एज द मेन ऑब्जेक्टिव इज नोन एज, भाई प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं बोल रहे हैं, तो एजेंसी थियरी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ एजेंसी थियरी अज्यूमिंग द कंपनी इज पेइंग एम्प्लॉय ट्रैवल एक्सपेंस? तो इसमें से राइट आंसर है 14 का कौन सा? सी। मिस बैनर्जी द कंट्रोलर ट्रेवल्स टू लंदन to visit the Lord's cricket ground with friends. While there, she talks with her friends about the employment opportunities at the firm. तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। Which one of the following represents best effort to reduce agency power? कौन सा है भाई 15 का? इसका आंसर है बी। गिविंग सीनियर मैनेजर्स बोनसेस कंसिस्टिंग ऑफ शेयर्स ऑफ कंपनी शेयर whenever company improves its production efficiency. देन एजेंसी थियरी डेवलप किसने किया था? ऑल ऑफ द अबव। ठीक है। सबने तीनों ने मिलके किया था। Who had said the leader's stewardship choice and motivate can motivate and facilitate reciprocal stewardship behavior from the employee? तो इसका आंसर क्या है 17 का? ए। पर्सन एंड मार्लर, पियर्सन एंड मार्लर। ठीक है। अकॉर्डिंग टू डेविस, स्कुरम एंड डोनाल्ड्स 1997, द managers being steward of a company will try to protect and maximize dash through perform फर्म्स परफॉर्मेंस। क्या मैक्सिमाइज करने का ट्राई करेंगे हम भाई? शेयर होल्डर का वैल्यू। देन विच ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग रेसिडुअल लॉस इज करेक्ट? इसमें से करेक्ट कौन सा है? अ रिडक्शन इन रेसिडुअल लॉस इज लाइकली टू रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन मॉनिटरिंग कॉस्ट। फिर 20 विच ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग एजेंसी थियरी इज करेक्ट? तो इसका आंसर क्या है? एजेंट्स आर अज्यूम टू बी इन पोजिशन ऑफ पावर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एजेंसी कॉस्ट? इसमें से कौन सा एजेंसी कॉस्ट नहीं है? कंकरेंट कॉस्ट। ठीक है। कंकरेंट लॉस dash is defined as process of obtaining and maintaining capable and competent people to fill the positions. Obtaining and maintaining capable and competent people किधर पढ़ा था भाई? Staffing. According to Coons and O'Donnell, staffing is an executive function. Dash is concerned with providing organization with right number of people at right place, right time, so that organization would be able to achieve its goal effectively.
भाई ये प्रोसेस को क्या बोलते हैं प्यार से? स्टाफिंग। देन सिलेक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ रिजेक्शन, हेंस इट इज अ कॉल्ड ए नेगेटिव प्रोसेस। टी ग्रुप training is also known as sensitivity training. Training conducted away from actual work is called off the job training. Which of the following are methods of the job training? All of the above. ठीक है। external source of recruitment includes all of the above. Then dash refers to introduction of person and job, ये कौन सा था भाई? induction. The process of increasing the knowledge and skills of an employee for doing a particular job is known as development. Then the process which involves growth of an employee is called as development. एक मिनट, 31 का ए है, सॉरी सॉरी। इम्प्रूविंग नॉलेज एंड स्किल्स इंप्रूव करना है, ट्रेनिंग देना। एंड क्या बोलते हैं, प्रोसेस इन्वॉल्व्स ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉइज, डेवलपमेंट। डैश रेफर्स टू असाइनिंग रैंक एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये किधर आएगा? प्लेसमेंट में। विच एक्टिविटी ब्रिंग्स द जॉब सीकर एंड एम्प्लॉयर इन कॉन्टेक्ट विथ वन अनदर, भाई कौन लाता है? तो ये लाता है रिक्रूटमेंट, एक दूसरे को सामने लाता है। द प्रोसेस ऑफ चूजिंग कैंडिडेट्स हु बेस्ट मीट द क्वालिफिकेशन एंड, किधर गया, हाँ, and requirements of the job is called as selection by best requirement meet हो रहा है। The process involving seeking and attracting pool of people from which qualified candidates for the job vacancies can be selected, ये कौन सा है भाई? recruitment. This is vital in determining, दिख रहा है ना, हाँ, डैश इज डिटरमाइनिंग इन वाइटल फॉर डिटरमाइनिंग पर्सनल नीड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन फ्यूचर। पर्सनल नीड मतलब क्या? मैन पावर, प्लानिंग, मिसेस टीपी याद है? विच वन ऑफ इज नॉट द स्टेप? मिसेस टीपी, तो एजुकेशन इज नॉट अ स्टेप। बेसिक इंटरनल सोर्सेज आर ऑल ऑफ द अबव। who contended that training is an act of increasing knowledge and skill of an employee for doing a particular job, ये किसने बोला था? एडविन फ्लिफो। Their skills are related to maintenance of successful relationship between peers and subordinates. तो इसका आंसर क्या था? हर एक स्किल लगेगा, ऑल ऑफ द अबव। ऑन द जॉब ट्रेनिंग इज नॉर्मली गिवन बाय, ऑन द जॉब ट्रेनिंग कौन देता है? तो सुपीरियर या सुपरवाइजर, सीनियर बेसिकली। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स आर एम्प्लॉयड टू मेक ऑन द जॉब ट्रेनिंग? तो ऑल ऑफ द अबव। द असाइनमेंट ऑफ अ स्पेसिफिक person to act as either instructor or resource person of training is coaching. Then when individual learns several different jobs within a work or a department, बहुत सारा जॉब सीख रहा है, तो जॉब रोटेशन। जॉब रोटेशन इज रेकमेंडेड फॉर मिडल लेवल, ठीक है, टॉप को लगता नहीं है, लोअर में होते रहता है, तो मिडल लेवल। वेस्टिब्यूशल ट्रेनिंग इज कंसिडर्ड अ पार्ट ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। वी आर स्टिकिंग टू मॉड्यूल, ठीक है। Determination of job to which an accepted candidate is to be assigned and his assignment of that job is, भाई क्या है ये? प्लेसमेंट, ठीक है। फिर द फर्स्ट स्टेप इन ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस, तो पहले क्या करते हैं? आइडेंटिफाइंग द वर्क। डैश enables managers to concentrate on important activities, avoiding the unnecessary duplications, overlapping and wastage of effort। क्या था ये भाई? आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ वर्क से होगा। Dash is both organization necessity and managerial responsibility, क्या है भाई? Planning. Then dash involves deciding in advance what is to be done, where to be done, how to be done, planning. Then 53, which is the primary function of management? Planning. Who takes the initiative in formulating major objective strategies, policies? By major decisions कौन लेगा? Top management. Which of the following is called a standing plot? Policies, procedures, rules, all of the above. Which of the following are called single use plans? ठीक है, प्रोग्राम्स, बजट्स, प्रोजेक्ट्स, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। बेसिक अजम्पशन अबाउट द एनवायरनमेंट इन विच प्लान आर एक्सपेक्टेड टू बी इम्प्लीमेंट is known as planning premises. Planning premises can be categorized into all of the above, ठीक है। The premises can be controlled by management. Controllable premises, premise on which management has some control, semi controllable, has no control, uncontrollable, अरे हाँ है ना। इन विच अप्रोच टॉप मैनेजमेंट टेक इनिशिएटिव, अभी पढ़ा। फॉर्मुलेटिंग मेजर स्ट्रेटेजीज, पॉलिसीज, कौन सा? टॉप डाउन अप्रोच, ठीक है। देन in which approach task of planning is interested to select team members, so team approach, which is blend of top and bottom, तो composite.
Planning is function pervasive at all levels. Planning is a primary function. Strategic planning is done at किधर होता है strategic planning? तो high level of management. Operating planning किधर होता है? Operating planning is short term planning. Which of the following is not a part of staffing? इसमें से staffing का part कौन सा नहीं है? तो publicity ऐसा कुछ सुना ही नहीं था. Then which of the following is not external source? Not external source. तो recommendation of employees है. Promotions, casual callers, advertisement. कौन सा आंसर है इसका? Casual callers. Process of selection, training, promotion, etc. of employee is stated as so staffing. Dash is process whereby executive develops an orderly pattern of group effort among subordinates and secures unity of action. भाई किधर पढ़ा था ये? So coordination, the process of coordination must begin in early stages of planning. Then 74, coordination must be carried on through entire process of management from dash to dash. किधर से किधर भाई? Planning to control कि planning to leadership क्या था भाई? Planning to control. ठीक है. Dash has emphasized the principle of self coordination. Self coordination कौन बोलता है? Brown चाचा. Then according to Brown, self coordination means क्या था भाई? of a particular defect other department and said in turns is affected by them. ठीक है, तो other department not every department. ठीक है, फिर heart of coordination is dash unity of purpose which involves fixing time and manner of unity. किधर है भाई? Sorry, the coordination is the unity. ठीक है, A option. The term communication is derived from Latin word communi. ठीक है, dash is the artery of organization through which decisions and instructions of management flows down to the lowest level. भाई कौन सा है इसका आंसर? एक communication. Communication is exchange of ideas, facts, opinions, emotions by two or more person according to Newman and Summer. Communication is the process whereby decisional premise are transmitted from one member to of an organization to another. किसने बोला था ये? जंडो ने. A Simon. फिर डैश इज द ब्रिज ऑफ मीनिंग बिटवीन टू और मोर पीपल. ब्रिज ऑफ मीनिंग क्या था? कम्युनिकेशन. प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन स्टार्ट विद सेंडर. अरे हाँ है ना. डैश इन्वॉल्व सिलेक्शन ऑफ लैंग्वेज. ठीक है, इट इंक्लूड्स लैंग्वेज लिखा था. क्या था इसका आंसर? एनकोडिंग. A thirsty person uses body language, ठीक है, by lifting thumb to face in order to communicate that he needs glass of drinking water. क्या था ये? Encoding, which is said to be 84 का सी, 85 का बी. ठीक है, विच इज सेड टू बी कैरियर ऑफ मैसेज. कैरियर ऑफ मैसेज क्या था भाई? मीडियम. डैश इन्वॉल्व इंटरप्रिटेशन ऑफ मैसेज बाय रिसीवर हु विल गिव मीनिंग टू द वर्ड्स. भाई मीनिंग टू द वर्ड्स देगा. डिकोडिंग. इफेक्टिव 143286. इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज ऑलवेज किसके ओरिएंटेड रहता है भाई? receiver oriented. Dash is an essential to see that no distortion between intended message and received message exchange. भाई distortion नहीं है. इसमें देखते feedback. Feedback में भी क्या था? C either A or B. Which communication is official message that is communicated by manager by virtue of position. Official message कौन सा रहेगा? Formal communication. Formal communication is always written. Informal means of circulating information is also called as grapevine, afwa. 93A, when communication flows from top to bottom is called as downward communication. Then when communication flows bottom to up is called as upward communication. ठीक है, when communication flows between various department और people at same level तो कौन सा? horizontal. इसका दूसरा नाम lateral. horizontal is also known as lateral. Then क्या बोलते हैं? डैश कम्युनिकेशन हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट बाय शेयरिंग रेलेवेंट इंफॉर्मेशन. क्या था? तो लेटरल कम्युनिकेशन वेरियस डिपार्टमेंट. विच ऑफ द फॉलोइंग यूजुअली पासेस थ्रू रिटर्न ऑर्डर्स, रिपोर्ट्स, मैनुअल्स. रिटर्न ऑर्डर्स और किसमें जाएगा? डाउनवर्ड, क्योंकि वो टॉप से फॉलो होगा. विच कम्युनिकेशन क्रिएट्स रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस. रिकॉर्ड रिटर्न. ठीक है, एविडेंस रहेगा. द मैसेज टू बी ट्रांसमिटेड थ्रू वर्बल मीडियम मे बी क्या है भाई इसका आंसर? ऑल ऑफ द अबव. ओरल कम्युनिकेशन इंक्लूड ऑल ऑफ द अबव. फेस टू फेस, फॉर्मल, ग्रेपवाइन. ठीक है, फॉर्मल कम्युनिकेशन इज जनरली एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ ऑल ऑफ दिस. ठीक है, फिल्टरिंग. फिल्टरिंग मतलब छुपाना, ब्रांड याद है. ठीक है, फिर 105, विच वन इज नॉट अ बैरियर टू कम्युनिकेशन. इसमें से बैरियर कौन सा नहीं है? मैसेज. ठीक है, इसका अपन ने फाइल फिल सेंड करके कोड बना था.
टेंडेंसी ऑफ पीपल टू इंटरप्रेट सेम मैसेज इन अ डिफरेंट वे, कौन सा है भाई? सिमेटिक बैरियर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, तो इसमें से बैरियर्स कौन से है? ऑल ऑफ द अबव। देन when task of ensuring the activities are producing the preset targets or goals, preset targets are goals, कौन सा आएगा भाई? कंट्रोल। कंट्रोल इज एनी प्रोसेस that guides activity towards some predetermined goal, भाई किसने बोला था ये भाई? हेनिस एंड उसकी मासी। कंट्रोल फंक्शन इज क्लोजली कनेक्टेड टू, किससे कनेक्टेड है कंट्रोल फंक्शन? ठीक है, प्लानिंग। ओ तुक्के वालों, ऑल ऑफ द अबव वालों, ठीक है। डैश विदाउट करस्पॉन्ड, इसका आंसर है प्लानिंग, ठीक है। डैश विदाउट करस्पॉन्डिंग कंट्रोल्स आर एप्ट टू होलो हॉप्स, किसका था ये भाई? प्लानिंग। कंट्रोल सिस्टम फॉलोज द सीक्वेंस, पहला क्या आएगा? एस्टेब्लिशिंग स्टैंडर्ड, फिर एक्चुअल, फिर अपना तीसरे में क्या बोलते हैं, दोनों को कंपेयर और फिर करेक्टिव एक्शन। कौन सा ऑप्शन सही है इसमें से? तो ये वाला सही है, ठीक है। फिर द फर्स्ट स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप एस्टेब्लिशिंग ऑफ स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड्स और ऑब्जेक्टिव्स or targets against which actual performance is measured may be expressed in terms of any of the above, ठीक है। if the result is far from the desired, corrective action is called for and it includes क्या? all of the above, सॉरी एनी ऑफ द अबव, याद है वो स्टेटमेंट था एक। सीपीसी का फुल फॉर्म क्रिटिकल पाथ कंट्रोल, कौन सा ऑप्शन है? क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, सॉरी, बी ऑप्शन। selected areas for controls are all of the above. Then ABC analysis is an example of critical point control, याद है? ABC मतलब ए कैटेगरी में क्या रहेगा? तो स्मॉल इन क्वांटिटी लार्ज इन वैल्यू, ठीक है। तो इसमें से ये देखो, अटेंशन इज फोकस ऑन इन्वेंट विच स्मॉल इन नंबर लार्ज इन वैल्यू, तो कौन सा आंसर? ए कैटेगरी। और लार्जर इन क्वांटिटी और स्मॉल इन नंबर में तो बी वाला, और सी वाला तो सी है। कंट्रोल बाय एक्सेप्शन का दूसरा नाम क्या है? मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। कंट्रोल बाय एक्सेप्शन एट ईच लेवल शुड पे अटेंशन टू ओनली, क्या था इसका आंसर? बताओ बताओ। सी है इसका आंसर, एक्सेप्शनल और सिग्निफिकेंट डिविएशन को ध्यान देगा। पोस्ट कंट्रोल का दूसरा नाम क्या है भाई? पोस्ट कंट्रोल का दूसरा नाम फीडबैक कंट्रोल। देन प्री कंट्रोल इज आल्सो नोन एज फीड फॉरवर्ड कंट्रोल, विच कंट्रोल इज बेस्ड ऑन द नोशन that we can have control over events that will take place and not on the events which have already taken place, भाई ये कौन सा है? पोस्ट कंट्रोल। कंकरेंट कंट्रोल का दूसरा नाम क्या है भाई? रियल टाइम कंट्रोल। Inventory control, production control, quality control are administrated as real-time control. Current control may also be regarded as steering control. Preventive control is also known as pre-control. The term cybernetics was coined by George Terry की सॉरी नॉबर्ट विनर, ठीक है। द थर्म नॉबर्ट विनर, द thermostat in refrigerators operates on the principle of cybernetic control, engineering process controls, computerized control, procedure rules based on operational control are examples of, किसके एग्जाम्पल है भाई ये? साइबरनेटिक कंट्रोल। विच ऑफ द फॉलोइंग आर टेक्निक्स ऑफ कंट्रोल? ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। फिर ब्रेक इवन एनालिसिस का दूसरा नाम कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। ब्रेक इवन एनालिसिस is adopted as a tool of by profit, हर एक का मोटिव है। then break-even analysis is technique of both planning and control. A systematic evaluation of functioning, performance and effectiveness of management is also known as, क्या बोलते हैं इसको भाई? मैनेजमेंट ऑडिट। तीन वर्ड, फंक्शनिंग, परफॉर्मेंस एंड इफेक्टिवनेस। डैश एंड डैश आर क्रिएटेड इन ऑर्गेनाइज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ सिमिलरिटी एंड रिलेटेडनेस ऑफ एक्टिविटीज परफॉर्म, क्या था? डिपार्टमेंट एंड डिविजन। डैश इज राइट टू एक्ट एंड एक्सपेक्ट ओबिडियंस फ्रॉम others authority, the process of assigning work to others and giving authority to do is, क्या था भाई इसका? डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। डेलीगेशन टेक, देखो 138 का क्या था? बी, 139 का डी। 140 डेलीगेशन टेक्स प्लेस बिटवीन, क्या था भाई इसका आंसर? ऑल ऑफ द अबव। डेलीगेशन में बी, क्या था? ऑल ऑफ द अबव। देन 142 व्हाट एक्टिविटी एनेबल्स मैनेजर्स टू डिस्ट्रीब्यूट देयर वर्कलोड टू अदर्स, क्या है इसमें से भाई? डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। डेलीगेशन हेल्प्स टू इम्प्रूव जॉब सेटिस्फेक्शन, मोटिवेशन, मोरल ऑफ, किसका?
subordinates, dash increase interaction and understanding among managers and subordinates. तो इसका आंसर क्या था? डी, delegation. Delegation enables managers to obtain specialized knowledge expertise of किसका भाई? Subordinates. The process of delegation involves the following steps. All of the above. ठीक है. Then managers are reluctant to delegate authority due to the reasons of all of the above. ठीक है. Then authority should dash with responsibility. क्या था? Commensurate at par. There should be dash between authority and responsibility. Parity. Dash cannot be delegated. Responsibility. Authority and dash should be coextensive. Responsibility. Centralization and decentralization are opposite terms. Centralization of authority at top level is known as क्या था इसका आंसर? Centralization. Concentration of authority. आंसर ही बोल दिया. Dash is dispersal of authority throughout the organization. Decentralization. ठीक है. Dash is wide delegation of authority. क्या है भाई? Decentralization. Transfer of authority from one individual to another. Transfer क्या है? Sorry, delegation. Transfer of authority from one individual to another. Then dash implies diffusion of authority throughout the organization. क्या था? Decentralization. Decentralization, diffusion. Decentralization is completed only when the fullest possible delegation is made at कौन से level? भाई at all levels. In delegation, controls rest entirely with superior. Dash is a technique of management. क्या है भाई? इसमें से technique of management कौन सा है? तो delegation is technique of management. Dash is the philosophy of management. So decentralization. Decentralization helps in reduction of workload of dash executives. किसका? Top level का. Quick decision is possible in case of 163 का both BNC decentralization delegation. Decentralization suffers from following limitation. कौन सा है? लिमिटेशन कौन सा है इसमें से? बी वाला, एक्सपेंसिव वाला. डैश हेल्प्स टू अवॉइड ओवरलैपिंग एफर्ट एंड डुप्लीकेशन ऑफ वर्क. क्या है? सेंट्रलाइजेशन. स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का दूसरा नाम क्या है भाई? ऑल ऑफ द अबव. Dash represents the numerical limits of subordinates to be supervised and controlled by a single supervisor. Single supervisor क्या था? Span of control. Numeric limit. Span of control is based on the theory of relationship pronounced by कौन था भाई ये? ग्रेक्यूनस. कॉन्सेप्ट ऑफ स्पैन ऑफ मैनेजमेंट इज सेंट्रल टू डैश थियरी. किसकी थियरी के साथ है? तो क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन. प्रॉपर स्पैन ऑफ मैनेजमेंट इज कंसिडर्ड अ नेसेसिटी फॉर इफेक्टिव ऑल ऑफ द अबव. ठीक है. देयर वुड बी मोर ऑर्गेनाइजेशन लेवल्स which in turn may be impede communication if the span of management सॉरी इफ स्पैन ऑफ कंट्रोल इज क्या है? स्पैन ऑफ कंट्रोल नैरो रहेगा तो ऐसा होगा, इम्पीड होगा. द सुपरवाइजरी लोड मे बिकम टू हैवी इफ द स्पैन ऑफ मैनेजमेंट इज वाइड. ठीक है. वाइड रहेगा तो हैवी हो जाएगा. रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन बी असाइन टू बाई ओनली ह्यूमन बींग्स. देन डैश इज एब्सोल्यूट एंड कैन नॉट बी डेलीगेटेड. रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको? रिस्पॉन्सिबिलिटी मे बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ क्या था इसका आंसर? किधर गया? हाँ, 175 का डी, ऑल ऑफ द अबव. रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्लोज इन अपवर्ड डायरेक्शन. सबऑर्डिनेट इज ऑलवेज रिस्पॉन्सिबल टू हिज क्या बोलते हैं? सुपीरियर. ऑथोरिटी इज अ कैरेक्टर ऑफ डैश. ये बड़ा सा लाइन है. क्या है इसका आंसर? कम्युनिकेशन इन फॉर्मल और बाय वर्चुअल. विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑथोरिटी? तो इसमें से कैरेक्टरिस्टिक कौन सा है? ऑल ऑफ द अबव. ऑथोरिटी इज द राइट टू गिव ऑर्डर्स एंड पावर टू एक्सेट ओबीडियंस डिफाइंड बाय. किसने डिफाइन किया था? लुइस एलन. ठीक है. ऑथोरिटी फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम थ्रू द स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. ये कौन सा ऑथोरिटी है भाई? फॉर्मल ऑथोरिटी. थियरी इज कॉल्ड ट्रेडिशनल ऑथोरिटी थियरी. ट्रेडिशनल कौन सा है? ठीक है. तो फॉर्मल ऑथोरिटी. द टाइप ऑफ ऑथोरिटी इन्वेस्टेड विद द पर्सन बाय वर्च्यू ऑफ ऑफिस हेल्ड बाय देम. कौन सा है भाई? कंपिटेंस थियरी. Then the process whereby managers shares his work and authority with his subordinate is delegation. The subordinate is granted authority to perform all functions in department or division. All functions perform कर सकता है भाई. क्या? General. Then which individual or a group agrees to work under different under direction of informal leader. Informal leader नाम है. Informal delegation. Then
डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी ऑन बेसिस ऑफ कस्टम कन्वेंशन यूसेज, क्या नाम है इसका, ये कौन सा है, ओरल डेलीगेशन। द राइट ऑफ पर्सन टू गिव इंस्ट्रक्शंस टू हिज सबऑर्डिनेट्स, ये कौन सा है, अथॉरिटी। एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन क्या क्या है भाई, तीन एलिमेंट, आर ए, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी, अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू वन सबऑर्डिनेट टू मैनेज प्रोजेक्ट इज कॉल्ड डेलीगेशन। इन डैश supervisors directly controls activities. Group subordinate do not accept delegation of authority because of, इसके वजह से भाई criticism गाली पड़ेगा। 193 dash is the task entrusted by manager to his subordinate, क्या है भाई, responsibility flows upward। A responsibility chart is a nice way of summarizing relationship between, इसके बीच में, both task and factors, task and performance। Accountability is liability created for the use of authority, ठीक है। Art of influencing others to direct their will, abilities and efforts to achieve organization goal is, ठीक है, leadership। Leadership is the ability of manager to induce subordinates to work with confidence and zeal। भाई confidence और zeal किसने बोला था, कुंट्स एंड ओडोनर। There should be no leadership without followers ही नहीं है तो क्या फायदा। लीडरशिप प्रोसेस इज इंटरप्ले ऑफ थ्री एलिमेंट्स, क्या क्या है, लीडर, फॉलोअर एंड सिचुएशन। लीडरशिप इज अ पार्ट ऑफ, किसका लीडरशिप किसका पार्ट है, तो मैनेजमेंट, ठीक है। बोथ वालों, तुक्के वालों ध्यान रखना, लीडरशिप इज अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। देन विच वन इज नॉट अ क्वालिटी ऑफ सक्सेसफुल लीडर, नॉट अ क्वालिटी, तो नन ऑफ द अबव सब है भाई। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप इज ऑल्सो नोन एज, तो क्या है इसका आंसर, ऑथोरिटेरियन लीडरशिप, ए, ठीक है। वॉइस का थोड़ा इशू हो गया था। लीडरशिप इज अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट, 201 का बी। 202 का नॉन ऑफ द भाई सब क्वालिटीज है। ऑटोक्रेटिक का दूसरा नाम क्या है भाई, अथॉरिटेरियन, 203 का ए। देन 204, द लीडर हु एक्सरसाइज कंप्लीट कंट्रोल, तो क्या था, कंप्लीट कंट्रोल कौन करता है, तो अथॉरिटेरियन में। विच लीडरशिप स्टाइल परमिट्स क्विक डिसीजन मेकिंग, क्विक डिसीजन किसमें होगा, अथॉरिटेरियन की, सबको पूछेगा नहीं। विच स्टाइल लीड्स टू फ्रस्ट्रेशन, लो मॉरल कन्फ्लिक्ट, कौन सा भाई, अथॉरिटेरियन। डेमोक्रेटिक का दूसरा नाम क्या है, पार्टिसिपेटिव। डे स्टाइल में भी अप्रोप्रिएट व्हेन सबऑर्डिनेट्स आर वेल ट्रेन्ड, वाइज सब वेल ट्रेन्ड है तो कौन सा, फ्री रेन। देन लीडरशिप कंटिन्यूम वाज डेवलप्ड बाय, कौन है भाई, तनेबम एंड स्विचमिट। देन फ्री रेन लीडरशिप का दूसरा नाम क्या है भाई, ऑटोक्रेटिक, सॉरी, अरे रे, फ्री रेन का दूसरा नाम क्या है, लेजिस्फेयर। हु अवॉइड्स पावर एंड रेलिक्वेंस लीडरशिप पोजीशन, भाई कौन, फ्री रेन, पावर अवॉइड करता है उसको। अंडर विच लीडरशिप सबऑर्डिनेट डू नॉट गेट गाइडेंस, गाइडेंस नहीं मिलता है, ठीक है, एंड सपोर्ट ऑफ द टॉप लीडर, तो किसमें, फ्री रेन में, ठीक है। देन labor absenteeism and labor turnover is reduced in case of democratic। Dash leadership may be appropriate when subordinates are uneducated, by authoritarian છે તો autocratic। Then 215, Rensis Likert and his associates of University of Mechanism USA conducted extensive survey on, कौन सा था भाई, बीरा, मैनेजमेंट स्टाइल। सिस्टम वन मैनेजर्स कैसे होते हैं भाई, एक्सप्लोटेटिव। सिस्टम टू कैसे होते हैं, बेनोवलेंट, अरे हाँ है ना। सिस्टम वन मैनेजर्स बिलीव्स इन, तो थ्रेट्स एंड पनिशमेंट। अकॉर्डिंग टू लिकर्ट, विच सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट इज आइडियल सिस्टम, तो सिस्टम फोर। Dash, under which systems managers set goals and issue orders and discussing them with subordinates, कौन सा था, consultative। Carrot and stick approach to motivation is adopted under which technique, तो benevolent, ठीक है, carrot and stick। In which system managers exercises strict supervision and control over subordinates, किसमें भाई, exploitative। The system that adopts paternalistic approach towards subordinate is benevolent, ठीक है। An integrated model of leadership has been proposed by, किसने, जॉर्ज टेरी, who conducted extensive survey of management style and patterns is in large number of organization। फिर लिकर्ट एंड इज एसोसिएट दैश डेवलप कंटिन्यूम फॉर फोर सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट, किसने किया है भाई, रेंसिस लिकर्ट। The term motivation is derived from the word moti,
ठीक है। देन क्या बोलते हैं, 229 डैश इज द रिफ्लेक्शन ऑफ नीड्स एंड वांट्स। क्या है भाई? मोटिव, द प्रोसेस ऑफ इंड्यूसिंग और इंस्पायरिंग पीपल टू टेक डिजायर्ड कोर्स ऑफ एक्शन मीन्स क्या था? मोटिवेशन, द प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन begins with अवेयरनेस ऑफ नीड डैश इन्वॉल्व इंटरेक्शन बिटवीन नीड्स एंड इंसेंटिव्स। तो क्या था? मोटिवेशन, मोटिवेशन इज अ कौन सा कॉन्सेप्ट? साइकोलॉजिकल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फाइनेंशियल इंसेंटिव, इसमें से फाइनेंशियल इंसेंटिव कौन सा नहीं? रिकॉग्निशन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, तो ऑल ऑफ द अबव। 230, इज देयर इज एनी यूनिवर्सल थियरी और अप्रोच टू मोटिवेशन? इज देयर एनी? तो आंसर क्या है? फॉल्स। हाई मोटिवेशन प्रोवाइड्स, अरे ऑल ऑफ द अबव। देन हु डेवलप theory of motivation on the basis of hypothesis relating to human behavior? ह्यूमन बिहेवियर का ध्यान किसने रखा था भाई? तो 238 का, इसमें एक तो क्या बोलते हैं, कंफ्यूजन था। लेट मी चेक 1 मिनट। चलो, तो हु डेवलप थियरी ऑफ मोटिवेशन ह्यूमन बिहेवियर का तो कौन था भाई? 238 का आंसर क्या है? तो मैकग्रेगर ही था। ठीक है। देन थियरी दैट इम्प्लाइज कैरेट एंड स्टिक अप्रोच, तो कैरेट एंड स्टिक किस में था? थियरी वाई में, कि सॉरी, कैरेट एंड स्टिक थियरी एक्स। फिर अब्राहम मैस्लो, मैस्लो यानी जनरल जनरल थियरी ऑफ मोटिवेशन, इसमें कौन सा है? नीड हायरार्की थियरी, पीछे आंसर ए दिया है, ध्यान रखना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी है। 241 डैश आर द बेस ऑफ हायरार्की अकॉर्डिंग टू मैस्लो, तो एस्टीम नीड्स। देन 242 का पीछे गलत है, नीड थियरी इज ऑल्सो नोन एज जनरल थियरी ऑफ मोटिवेशन, आंसर है पीछे एक्स एंड वाई दिया है। ठीक है। फिर हायरार्की ऑफ ह्यूमन नीड्स, हायरार्की ऑफ ह्यूमन नीड्स क्या? पहले सर्वाइवल, फिर सेफ्टी, फिर सोशल, फिर एस्टीम, फिर सेल्फ एक्चुअल। विच नीड्स आर रिक्वायर्ड टू प्रिजर्व ह्यूमन लाइफ? तो कौन सा? साइकोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल नीड्स आर ऑल्सो नोन एज बायोलॉजिकल और सर्वाइवल, यानी सी। एस्टीम नीड्स आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, तो सेल्फ एस्टीम, एस्टीम ऑफ अदर्स। एग्जाम्पल ऑफ साइकोलॉजिकल नीड इज नन ऑफ द अबव, ध्यान रखना। द एग्जाम्पल ऑफ एस्टीम, the example of esteem need is क्या? All of the above. Which needs must be satisfied repeatedly? भाई रोज का रोज कौन सा लगता है? सर्वाइवल। नीड फॉर लव एंड अफेक्शन इज कौन सा? सोशल। ठीक है, फेसबुक पे पूछती है। विच ऑफ द व्हाट्सएप पे, विच मॉडल इज कंपेटेबल विद इकोनॉमिक थियरी ऑफ डिमांड? कौन सा भाई? मैस्लो नीड हायरार्की, नीड रिकॉग्निशन एंड फुलफिलमेंट ऑलवेज फॉलो स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ हायरार्की सजेस्टेड बाय मैस्लो। हर बार स्पेसिफिक थियरी होता है क्या? नहीं, स्पेसिफिक सीक्वेंस नहीं। हायरार्की ऑफ नीड्स इज ऑलवेज नॉट फिक्स्ड। True. The maintenance factor are also known as hygiene factors. Identify maintenance factors from the below. इसमें से maintenance factor कौन सा है? तो सैलरी। देन आइडेंटिफाई मोटिवेटिंग फैक्टर्स, तो मोटिवेटिंग फैक्टर्स कौन से सब है? विच फैक्टर्स आर इंट्रेंसिक पार्ट ऑफ द जॉब, जॉब के अंदर, तो मोटिवेशनल। मेंटेनेंस फैक्टर्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज डिससेटिस्फायर, सही है। ठीक है। फ्रेडरिक हसबर्ग एंड इज एसोसिएटेड कंडक्टेड इंटरव्यू ऑफ 200 engineers। ठीक है। द डिस्टिंक्शन बिटवीन मेंटेनेंस फैक्टर एंड मोटिवेशन फैक्टर्स इज फिक्स्ड, बट फॉल्स। हर्सबर्ग थियरी इज एन एक्सटेंशन ऑफ, भाई सबने किसका एक्सटेंड किया था? मैस्लो का। ठीक है। 262 मैस्लो मॉडल इज फॉर्मुलेटेड इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन नीड्स, हर्सबर्ग मॉडल इज फॉर्मुलेटेड इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन नीड्स। अरे सॉरी, 262 का क्या है? मैस्लो इज फॉर्मुलेटेड इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन नीड्स, और हर्सबर्ग का भी मॉडल कैसा था? ह्यूमन नीड्स के ऊपर ही था। हर्सबर्ग सजेस्टेड द यूज ऑफ डैश फैक्टर्स टू अवॉइड डिससेटिस्फैक्शन, कौन सा था भाई? मेंटेनेंस फैक्टर्स। ठीक है। रिवॉर्ड सिस्टम कैन बी डिजाइन ऑन कौन सा बेसिस भाई? आइदर ए और बी। डैश रिवॉर्ड सिस्टम कैन बी इन फॉर्म ऑफ पीस वर्क, प्रोडक्शन बोनस, परफॉर्मेंस बेस्ड, कौन सा है ये? तो इसका आंसर है इंडिविजुअल रिवॉर्ड सिस्टम, बोनस वगैरह। डैश रिवॉर्ड सिस्टम जनरली इन फॉर्म ऑफ गेन शेयरिंग एंड प्रॉफिट शेयरिंग, तो ये कौन सा रहेगा? ग्रुप वाला। अंडर ग्रुप रिवॉर्ड सिस्टम एवरी मेंबर ऑफ अ ग्रुप इज पेड सेम रिवॉर्ड ऑन द बेसिस ऑफ, so group performance. Which of the following is not a maintenance factor? तो all of the above, which one is not a motivational theory? इसमें से कौन सा थियरी हमने नहीं पढ़ा है भाई? तो contingency theory।
work is natural like rest or play according to theory y, like Likert suggested system 4 is the ideal system. Which of the following is not a leadership style? तो डिप्लोमेटिक ऐसा कुछ सुना है नहीं. लीडरशिप बिहेवियर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय सर्टन क्वालिटीज ऑफ पर्सन. इज क्या है भाई इसका आंसर? ट्रेड थियरी. लीडरशिप थियरी स्टडीज लीडर्स बिहेवियर. इज behavioral theory. Followers decide whether a person is a leader or not according to भाई किससे? Followers theory. All decision making power is centralized in the leader under centralized है तो कौन सा? Autocratic. Leaders make decision in consultation with his follower is कौन सा है भाई? Democratic. A leader exercises power over followers because of his position held in organization hierarchy. हायरार्की वर्ड आया तो कौन सा आएगा? इंस्टीट्यूशनल लीडर. लीडर मोटिवेट्स हिज फॉलोअर्स टू वर्क हार्ड बाय ऑफरिंग देम रिवॉर्ड. इज कौन सा है भाई? ऑटोक्रेटिक. लीडर एक्ट मोर एज बॉसेस देन लीडरशिप स्टाइल. इज नेगेटिव स्टाइल. द अथॉरिटी इज डिसेंट्रलाइज इन विच लीडरशिप स्टाइल? कौन से में अथॉरिटी? डेमोक्रेटिक. देन द फॉलोअर्स देमसेल्फ टेक डिसीजन विच दे गेट अथॉरिटी अंडर. खुद ही डिसीजन लेते कौन से में? फ्री रेन. द लीडर एक्ट एज अ लाइसेंस ऑफिसर बिटवीन एम्प्लॉय एंड आउटसाइड वर्ल्ड. इज ये किसमें था भाई? फ्री रेन में. ठीक है. देन 283 का सी, 284 का बी. द कंट्रीब्यूशन ऑफ लीडर इज नथिंग अंडर. किसमें नहीं है उसका जरा भी कंट्रीब्यूशन? फ्री रेन में. इन मैनेजरियल ग्रिड स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट डिपिक्ट स्टाइल ऑफ लीडर हु नाइदर कंसंट्रेटेड अबाउट द पीपल नॉर केयर ऑफ टास्क टू बी परफॉर्म. ऐसा किसमें करता है भाई? इम्प्रोवाइज स्टाइल में. मोटिवेशन बेस्ड ऑन फोर्स ऑफ फियर. डर डर का कौन सा है भाई? नेगेटिव मोटिवेशन. मोटिवेशन अवेलेबल at the time of performance of the work is intrinsic motivation. Wages, salary, bonus, vacation pay, insurance are example of किसका था भाई? Financial motivation. Participation, recognition, power, some of the examples of क्या बोलते हैं? Non financial. Maslow motivation theory uh, is on the basis of human किसका? Needs ना. Then according to Maslow, psychological needs is a lower level needs. Then according to Maslow, self actualization needs is a क्या है भाई? हाई लेवल. सेल्फ कॉन्फिडेंस, इंडिपेंडेंस, अचीवमेंट, नॉलेज, स्टेटस, रिकग्निशन एंड अप्रिसिएशन आर एग्जांपल ऑफ ईगो नीड्स. हर्सबर्ग हाइजीन फैक्टर्स क्या है भाई? डू नॉट मोटिवेट एम्प्लॉयज. एक्सपेक्टेशन एक्सपेंडेंसी मोटिवेशन थियरी इज गिवन बाय किसने दिया था? रूम. याद है? एक्स एंड वाई theory was introduced by McGregor. Esteem needs are also called as ego needs. According to Herzberg motivation hygiene theory, which of the following is not a hygiene factor? So salary. Who equated management with decision making because whatever a manager does is nothing but a decision making. किसने बोला था? ए साइमन. हर्बर्ट ए साइमन. अ डिसीजन टू लॉन्च न्यू प्रोडक्शन प्लांट. बड़ा डिसीजन. नॉन रूटीन डिसीजन. रिपीटेटिव कौन सा रहेगा भाई? तो प्रोग्राम डिसीजंस आर रिपीटेटिव. डिसीजंस आर कंसर्न विथ यूनिक प्रॉब्लम और सॉल्यूशन. तो बेसिक डिसीजन. डिसीजंस टू अटेंड वेडिंग सेरेमनी इज अ पर्सनल डिसीजन. प्रोग्राम डिसीजंस आर मेड बाय लोअर लेवल क्योंकि रूटीन है. नॉन प्रोग्राम्ड आर टेकन बाय टॉप लेवल. नॉन प्रोग्राम डिसीजंस इंक्लूड क्या बोलते हैं? ऑल ऑफ द अबव. 308 डैश डिसीजन आर दोज रिपीटेटिव एंड रूटीन. कौन से? प्रोग्राम. फर्स्ट स्टेप इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. कोई भी इसमें फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा? आइडेंटिफिकेशन, डायग्नोसिंग. सिक्वेंशियल स्टेप्स क्या क्या है? तो इसका आंसर क्या था? सी. आइडेंटिफाई, डेवलप, इवेल्युएशन, सिलेक्शन एंड इम्प्लीमेंट. IDC. ठीक है. द क्राइटेरिया फॉर इवेल्युएटिंग अल्टरनेटिव डिसीजन मेकिंग इज all of the above. Who suggested strategic factors refer to those most important in determining the actions of taken in solving a given problem? भाई किसने बोला था ये? तो चेस्टर वन बर्नार्ड. ठीक है. द स्ट्रेटेजिक फैक्टर्स शुड a manager has to consider while evaluating the alternatives. कौन से? both A and B. Drucker mention 4 criteria for selection. क्या थे वो? रिस्क, इकोनॉमी, टाइमिंग एंड लिमिटेशन. ए. फाइनल स्टेप क्या है? फाइनल स्टेप तो इम्प्लीमेंटेशन एंड फॉलो अप. IDC का. डिसीजन इनटू प्रोग्राम्ड एंड नॉन प्रोग्राम्ड इज अडॉप्टेड बाय
किसने किया था? हर्बर्ट साइमन। डैश डिसीजन रेफर्स टू डिसीजंस टेक्निक्स रूल्स, क्या था? प्रोग्राम डिसीजंस। द डिसीजंस विच are made on situational problems which are novel and non repetitive। नॉन रिपीटेटिव मतलब कौन सा? नॉन रिपीटेटिव, नॉन 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 याद रखना, नॉन प्रोग्राम। स्ट्रेटेजिक डिसीजंस आर मेड एट कौन सा? टॉप। स्ट्रेटेजिक डिसीजंस इंक्लूड डिसीजन ऑन all of the above। Tactical decisions are also known as operational decision। Tactical decisions are made to implement strategic decisions, ठीक है। फिर disadvantage of group decisions are all of the above। Which of the following are quantitative techniques of decision making? कौन सा है भाई? all of the above। Then which of the following are modern techniques for non program decisions? कौन सा है? all of the above। Which of is a sophisticated type of trial and error technique to find solution? ट्रायल एंड एरर किस में आएगा भाई? तो सी में हेरिस्टिक, याद है। देन पर्ट एंड सीपीएम आर टेक्निक्स ऑफ नेटवर्क टेक्निक्स था। देन पर्ट का और इसका फुल फॉर्म ध्यान रखना। टेक्निक फॉर ऑब्जर्विंग बिहेवियर ऑफ अ सिस्टम अंडर सेवरल अल्टरनेटिव कंडीशंस इन आर्टिफिशियल सेटिंग इज नोन एज, ठीक है, साइमुलेशन, आर्टिफिशियल सेटिंग, ट्रेन चलाना। ब्रेन स्टॉर्मिंग इज वन ऑफ द, क्या था? क्रिएटिव टेक्निक दैट इन्वॉल्व्स यूज ऑफ ब्रेन टू फाइंड डिफरेंट आइडियाज विच कैन सॉल्व अ क्रिटिकल प्रॉब्लम। कौन सा था? क्रिएटिव टेक्निक। डिसीजन इज अ सिलेक्शन बेस्ड ऑन सम क्राइटेरिया, टू और मोर पॉसिबल अल्टरनेटिव डिफाइंड बाय, किसने डिफाइन किया था? दो और मोर अल्टरनेटिव है भाई, टेरी ने, ठीक है। द सिलेक्शन ऑफ बेस्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम मैनी अल्टरनेटिव इज नोन एज डिसीजन मेकिंग। अकॉर्डिंग टू डैश डिसीजन is the electing of an alternative from two or more alternatives to determine an opinion course। किसने बोला था ये भाई? जॉर्ज आर टेरी। मोटिवेशन में टेरी बहुत आता है। अ डैश ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज सिंपलेस्ट फॉर्म एंड हैज क्लियर लाइन ऑफ अथॉरिटी एंड ईज ऑफ डिसीजन मेकिंग। किसमें? लाइन में। डैश रिलेट टू पॉलिटी मैटर्स एंड रिक्वायर थरो फैक्ट फाइंडिंग एंड एनालिसिस ऑफ पॉसिबल अल्टरनेटिव। क्या है? ए और बी, ठीक है। डिसीजंस टेकन बाय लोअर लेवल इज अ, लोअर लेवल कौन सा रहेगा? प्रोग्राम रूटीन डिसीजन। डिसीजन टेकन बाय हाई लेवल वो कौन सा रहेगा? नॉन प्रोग्राम नॉन रिपीटेटिव। द फर्स्ट स्टेप इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा? आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम। लीनियर प्रोग्राम इज अ टेक्निक ऑफ फॉर ऑप्टिमाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन। पर्ट का फुल फॉर्म क्या है? प्रोग्राम एवेल्युएशन रिव्यू टेक्निक, ठीक है। तो यहाँ पे अपना ऑलमोस्ट 43 मिनट्स में पूरा एमसीक्यूज रिवाइज हो गया, ठीक है, हर एक क्वेश्चंस। अभी तुमको क्या करना है? एक ना, ये लेक्चर एक तो 2-3 बार देख के जाना है, और ये क्वेश्चंस का तुम लोग फोटो ले लो। इसमें क्या करना है? ये क्वेश्चंस तुमको लिखना है। 10 सेट है, ए टू जे 10 सेट है, ठीक है। रैंडमली हमने क्वेश्चन सिलेक्ट किया है। तुमको सिर्फ ऐसे ही डब्बा टेबल बनाना है और इसका आंसर्स फिल करना है, और मॉड्यूल के पीछे चेक कर लेना। एक दो में करेक्शन है, वो मैंने ऑलरेडी मार्क किया, जैसे 240 और 242 में करेक्शन था, वो ऑलरेडी मैंने बता दिया। तो ये तुमको रैंडमली सिलेक्ट किया है क्वेश्चंस। 10 सेट है, सोचो 10 तुमने सेट ऐसे ही रैंडमली कर दिया, इधर आंसर्स भर दिया, तो 10 पेपर सॉल्व हो गया, ठीक है। तो ये लास्ट डे में देखना, और लास्ट मिनट पे भी देख सकते हो, 45 मिनट्स का है। दो पे भी भगाया तो 22 मिनट में हो जाएगा, तो आधा घंटा मैंने बहुत बहुत हो गया, ठीक है। तो लास्ट लास्ट पे भी आप भगा भगा के देख सकते हो, या तो सिर्फ इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट वाले जो है टिक, ऐसा भगा भगा के इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट वाले सिर्फ देख सकते हो, बाकी जो आते हो तो तुमको आते ही, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर पेपर्स, डू वेल, एंड यू विल गेट 30 आउट ऑफ 30 इन मैनेजमेंट। ओके, थैंक यू।